हेलो प्यारे बच्चों। कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में, यानी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स आप देके आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, मेनली रेलवे या एसएससी में, एक गुणनखंड से क्वेश्चन आता है लगभग हर पेपर में। तो गुणनखंड की हम बात करेंगे, और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि गुणनखंड के अंदर जितने भी कंसेप्ट बनते हैं हमारे, कुल गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना यानी कुल गुणनखंड हो गया, गुणनखंडों का सम ज्ञात करना, सम गुणनखंड ज्ञात करना, विषम गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड ज्ञात करना और परफेक्ट क्यूब। उसके अलावा 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने हैं, 5 से, इस प्रकार के किसी भी संख्या से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं टॉपिक की, और टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है फैक्टर। फैक्टर्स की बात करेंगे, यानी गुणनखंड की फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। देखिए, अगर गुणनखंड की हम बात करते हैं तो गुणनखंड क्या है। जैसे हमें निकालने हैं कि भाई 10 के गुणनखंड क्या है। 10 के गुणनखंड क्या है, मतलब 10 किस किस से भाग जाता है, 10 किस किस से भाग जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल गुणनखंड ज्ञात करना। जो हम सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं कुल गुणनखंड ज्ञात करना। कुल गुणनखंड ज्ञात करना, पहली जो हमारी टाइप रहेगी वो ये रहेगी, कुल गुणनखंड ज्ञात करना। तो कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, हमें 10 के गुणनखंड बताने हैं, 10 के फैक्टर कितने हैं, 10 कितनी संख्याओं से भाग जाता है। तो 10 के फैक्टर करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, यानी 2 से जाएगा, और 2 पे जाएगा तो 2 पंजे 10, फिर 5 पे जाएगा तो 5 एकम 5। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 5। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। अब देखिए, 2 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1। 5 की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1। हम दोनों की पावर में, यानी सभी की पावर में एक एक जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे और एक इसमें जोड़ेंगे। टोटल कितनी हो गई ये पावर, 2, और ये भी कितनी हो गई, 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4। मतलब जो 10 के गुणनखंड होंगे, 10 के जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। देखिए, क्या वास्तव 4 होते हैं, एक बार देखते हैं हम 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, 10 किस किस संख्या से भाग जाता है, 1 से जाता है, फिर 2 से जाता है, फिर 5 से जाता है, फिर 10 से जाता है। तो अगर 10 के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, 10 के कितने कुल गुणनखंड हैं, 4। 10 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और छोटी संख्या थी इसलिए हमने इजीली इनको लिख भी दिया। और दूसरा, मैंने निकालने का एक मेथड भी आपको बताया है कि अगर कुल गुणनखंड ज्ञात करने हो तो आप इस प्रकार से कुल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता कि 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते, 2 से जाएगा कितना हो जाएगा, 10, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2। भाई 2, जो 2 है 2 टाइम्स है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। फिर मैंने बताया सभी की पावर में 1 जोड़ना है। अब 1 इसमें जोड़िए और 1 इसमें जोड़िए, यहां कितना हो गया, पावर 3। यहां कितना हो गया, यहां पावर कितना हो गया, 2। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो यानी 3 गुणा 2 कितना आ गया, 6। तो 20 के अगर कुल गुणनखंड पूछे जाएं तो हम क्या कहेंगे, 6 गुणनखंड होंगे। अब देखिए, देखते हैं क्या वास्तव में 6 होते हैं। 20 के फैक्टर करेंगे, या 20 के गुणनखंड, 20 किस किस से भाग जाएगा, तो 20 किससे भाग जाता है, 1 से भाग जाता है, फिर 2 से जाता है, फिर 4 से जाता है, फिर 5 से जाता है, फिर 10 से जाता है, फिर 20 से जाता है। तो देखिए कितने हो गए, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो अगर आपसे ये कहा जाए 20 के कितने गुणनखंड होंगे तो हम क्या कहेंगे, 6 गुणनखंड होंगे, 6 फैक्टर हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे और एग्जांपल रखता हूं मैं आपके सामने। अगर आपसे ये कहा जाए 300 के कुल कितने गुणनखंड हैं, क्वेश्चन हमारा ये है 300 के 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 300 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 150, फिर 2 पे जाएगा 75, अब 2 से नहीं जाएगा तो फिर इससे बड़ी संख्या नहीं 3 से देंगे, 3 से जा रहा है तो 3 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 25, फिर 5 पे चला जाएगा 5 और फिर 5 पे चला जाएगा 1। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, एक बार ही है तो 3 ही रहेगा। 5 कितनी बार है, 2 बार है तो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। अब इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1। अब कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो मैंने बताया था सबकी पावर में 1 जोड़ना है। 1 इसकी पावर में जोड़िए, 1 इसकी पावर में जोड़िए और 1 इसकी पावर में जोड़िए। टोटल कितना हो जाएगा, यहां से 2 और 1 3, यहां 2 हो जाएगा और यहां 3। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूणे 6 और 6 तिया 18। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो आप क्या कहेंगे 18 होगी। 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे 18 होगी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो बताइए, इसमें क्लियर होगा। एक एग्जांपल और रख देता हूं मैं आपके पास। अगर आपसे यह कहा जाता कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, मैं यहां पे कर देता हूं 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले 60 के फैक्टर करेंगे। 60 के फैक्टर करेंगे तो 60 के फैक्टर करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 पे जाएगा, कितना 30 हो जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 5 हो जाएगा और फिर 5 पे जाएगा तो 1 हो जाएगा। हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 5। अब इसको पावर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इसकी पावर 1 लगाएंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि सबकी पावर में 1 जोड़ना है अगर कुल गुणनखंड निकालने हैं तो। 1 इसमें जोड़िए, 1 इसमें जोड़िए और 1 इसमें जोड़िए। टोटल कितना हो गया, ये 3, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर को। तो कितना हो जाएगा 3 दूणे 6 और 6 दूणे 12। तो अगर आपसे ये कहा जाए 60 के कुल कितने गुणनखंड हैं तो आप क्या कहेंगे 12 गुणनखंड है। अब हैं कौन कौन से, देखिए 60 किस किस से भाग जाता है, 60 1 से भाग जाता है, 60 2 से भाग जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 6 से जाता है, 10 से जाता है, 12 से जाता है, 15 से जाता है, 20 से जाता है, 30 से जाता है और 60 से जाता है। अब इनको हम काउंट करके देखते हैं कि कितने गुणनखंड हुए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही हमने लिखा था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 60 के कुल कितने गुणनखंड हैं तो क्या कहेंगे हम 12 यानी 12 गुणनखंड। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कि कुल कितने गुणनखंड हों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब अगला जो हमारा रहेगा हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली, आपसे कहा जाए उन गुणनखंडों का योग क्या होगा। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा ये हो कि 60 के सभी 60 के सभी गुणनखंडों का
योग क्या होगा? 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? हमसे पूछा है कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए, पहले हम 60 के गुणनखंड करते हैं। अब 60 के गुणनखंड करेंगे तो फिर से वही हमारा मेथड, 2 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 1। और इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। अगर कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते? सभी की पावर में 1 जोड़ते, यानी कि एक इसमें जोड़ते, एक इसमें जोड़ते, एक इसमें जोड़ते, ये कितना हो जाता? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाती? 12। लेकिन अब हमें तो बताना है गुणनखंडों का योग। अब हमें क्या बताना है? गुणनखंडों का योग, हमें योग निकालना है इनका। तो योग कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसको देखिए एक बार। यहां से देखिए 2 की पावर 2 है, हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से। क्या होगा इसका मेथड निकालने का? देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसकी जो पावर है ना वहां तक चलेंगे, 0 से लेके और जो इसकी पावर लिखी गई है संख्या की वहां तक हम उनको लिखेंगे, सबका योग करेंगे। मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर देखिए 1 है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई यहां से 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, और अब इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, किसी की पावर 0 मीन्स कोई संख्या हो या कोई वेरिएबल हो, कोई संख्या हो या कोई वेरिएबल हो। जैसे आपसे ये कहा जाए 5 की पावर 0 मीन्स आप क्या कहेंगे? x की पावर 0 मीन्स 1, मतलब चाहे कोई संख्या हो चाहे कोई वेरिएबल हो, अगर किसी की भी पावर 0 है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए यहां पे हमारे पास 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2, ये होगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5। इन सबको हम जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये कितना हो जाएगा? 6 शता 42, और जब 42 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूने 8 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 168। तो अगर 60 के गुणनखंडों का योग पूछे तो कितना हो जाएगा? 168, 168। कोई डाउट है तो बताइए अब इसमें। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया। ये हमारे पास मेथड होगा गुणनखंडों का योग निकालने का। तो हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, कुल गुणनखंड ज्ञात करना और गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आगे एक छोटा एग्जांपल लेके मैं चलता हूं, एक छोटा एग्जांपल लेता हूं और सेम इसी के ऊपर पढ़ेंगे हम। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि भाई 20 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, या 20 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। देख लीजिए एक बार, 20 के सभी 20 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? 20 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? देखिए अभी हम क्या करेंगे, 20 के पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 पे जाएगा तो 10, फिर 2 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा 1। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। गुणनखंडों का योग निकालना है तो मैंने बताया था आपको, यहां से लिखेंगे 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और कहां तक लिखा जाएगा? प्लस 2 की पावर 2। इसी प्रकार गुणा यहां हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। और जब हम इनको सोल्व करेंगे आगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, किसी की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 5। 4 और 2 6 और 1 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 6, यानी कितना हो गया? हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 42। यानी 20 के
कुल गुणनखंडों का अगर योग पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 42। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा सही है या गलत है। देखिए भाई हमें पता है, मैंने इसीलिए छोटा एग्जांपल लिया है 20। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, मतलब 20 किस किस से भाग जाता है, 20 1 से भाग जाता है, 20 2 से भाग जाता है, 20 4 से भाग जाता है, 5 से भाग जाता है, 10 से भाग जाता है और 20 से भाग जाता है। अब हम इनका योग करके देखते हैं कि भाई क्या इनके गुणनखंडों का योग 42 ही आता है। चलो चेक करते हैं एक बार। यहां से हम इनको योग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और 10 30 और 5 35 और 4 39 और 2 41 और 1 42। यानी कि हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल ठीक था, वेरीफाई हो रहा है आंसर। तो ये हमने क्या पढ़ा है, गुणनखंडों का योग निकालना। अब दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना यानी कुल गुणनखंड ज्ञात करना, दूसरा कुल गुणनखंडों का या सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब तीसरा जो आता है हमारा क्वेश्चन वो ये आता है, तीसरा जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो इस प्रकार का बनेगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि भाई 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य हैं। 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए 60 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं। हम ऐसा करेंगे, पहले 3 से विभाज्य है ना, तो हम 60 को 3 के साथ 3 के मल्टीपल में तोड़ देंगे। अब 60 को 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई इनको, 3 गुणा 20, 3 गुणा 20। कहते हैं 3 से विभाज्य है, तो हमने क्या लिखा, इसको 3 के साथ तोड़ दिया हमने, कितना हो जाएगा 3 गुणा 20। अब 3 को हम यहां छोड़ देंगे, 3 को हम यहां छोड़ देंगे और 20 के फैक्टर करेंगे। अब 20 के फैक्टर कीजिए आप, तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। यानी कि 20 के जो फैक्टर होंगे हमारे वो आ जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 2 के पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब देखिए वही हमारा मेथड, पावर में 1 जोड़ना है, यहां भी पावर में 1 जोड़ना है, टोटल कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 दूने 6। मतलब F60 के टोटल 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे, 60 के ऐसे 6 गुणनखंड होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे। अब ये चीज हम लिख के देखते हैं एक बार, क्या ये बात सही है या गलत है। देखिए मैं यही लिख देता हूं, 60 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब 60 किस किस संख्या से भाग जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 6 से जाता है, उसके बाद ये 10 से जाता है, उसके बाद 12 से जाता है, 15 से जाता है, 20 से जाता है और 30 से जाता है। एक बार काउंट करके देखते हैं कितने हुए, तो यहां तक 6 तो ये हो गए, और 7 8 9 10 11, एक छूट गया भाई, कौन सा छूट गया इसमें देखिए एक बार, एक हो गया, 2 3 4 5 6, उसके बाद हमने 10 लिखा, ठीक है, 12 हो गया, 15 20 30 और हमने शायद, अच्छा लास्ट में 60 नहीं लिखा ना, चलो मैं इसके जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं इसको ना 60, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 11 और एक नीचे लिख दिया है 12 हो गए ना। अब हम ऐसे गुणनखंड देखते हैं जो 3 से विभाज्य हैं, वो कितने हैं। देखिए 3 से विभाज्य वाले, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं।
6। और यही हमने रिजल्ट निकाला था कि 3 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड हैं, 6। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत आसान है ये। अगर मान लीजिए आपसे ये कह देता कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं, तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, 60 है। अभी 60 को क्या करते हैं हम? 4 के साथ तोड़ देते हैं। देखिए एक बार इधर, अगर मान लीजिए ऐसे कहता कि 60 के कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं, तो हम क्या करते? 60 को 4 के साथ तोड़ देते, यानी 4 गुणा 15। तो 4 को हम यहीं छोड़ देंगे, 4 को हम यहीं छोड़ देंगे और 15 के फैक्टर करेंगे। देखिए एक बार, 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर देखिए किस पे जाएगा? स्टार्टिंग में 3 पे जाएगा और 3 पंजू 15, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3 गुणा में 5। 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, दोनों की पावर में 1 1 जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़िए और एक इसमें जोड़िए, कितना हो गया? 2 2। दोनों को गुणा कीजिए, दोनों पावर को, तो 2 दूणे 4, 2 दूणे 4। मतलब 60 के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 60 के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 4 से विभाजित होंगे। 60 के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो किससे विभाजित होंगे? 4 से विभाजित होंगे। एक बार देखते हैं, ये हमारे पास लिखे, इन्हीं में यही देख लेते हैं। एक 4 से विभाजित की बात कर रहा हूं, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो ये हमारा क्या हो गया कि 4 से विभाजित होने वाले 60 के कितने गुणनखंड हैं? तो कितने आ जाएंगे भाई हमारे पास? 4। 2 से विभाजित करना बता दिया, 3 से, आप किसी से विभाजित करने वाले निकाल सकते हो, इनको निकालना बहुत ही इजी है। देखिए अगर मान लीजिए आपसे ये कह देता, अगर मान लीजिए आपसे ये कह देता कि 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 से विभाजित हैं, 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 से विभाजित हैं। देखिए तो 60 को हम किसके साथ तोड़ते? 5 के साथ तोड़ते, तो कितना हो जाता? 5 गुणा 12 हो जाता। अब 5 गुणा 12, तो मैंने कहा 5 को यहीं छोड़ दीजिए, 12 के फैक्टर कर लीजिए। अब 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। एक इस पावर में जोड़िए, एक इस पावर में जोड़िए, कितना हो गया? 3। और ये 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर पावर को, तो 3 दूणे 6, 3 दूणे 6। तो इसका मतलब 6 ऐसे गुणनखंड होंगे 60 के जो 5 से विभाजित होंगे, जो 5 से विभाजित होंगे। देख लीजिए, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं 60 के गुणनखंड। 60 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक है, 2 से जाएगा भाग, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, उसके बाद 10 से जाएगा, उसके बाद 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, 30 से जाएगा और 60 से जाएगा, और 60 से जाएगा। कितने हो गए? 12 होने चाहिए। 1 2, ये 6 तो यहां तक हो गए और उसके बाद 6 ये हो गए पूरे 12। ठीक है, अब कहता है ऐसे कितने गुणनखंड हैं 60 के जो 5 से विभाजित है, जो 5 से विभाजित है। हमने कितना आंसर निकाला है? 6। एक बार देखते हैं 5 से विभाजित होने वाले, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने गुणनखंड होंगे ऐसे? 6 गुणनखंड। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है, यहां से हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा, जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपसे ये कहे, आपसे ये कहे 60 के कुल या 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए भाई, सम क्या होंगे? सम संख्याएं आपने पढ़ी है ना, सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो बिल्कुल सेम जो हमने अभी पढ़ा है उसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
कैसे? आपसे ये कहे 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? 60 के 2 के साथ तोड़ देंगे 60 को, तो 2 गुणा 30। 60 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 30। ठीक है, अब 2 को यहीं छोड़ देंगे, 30 के फैक्टर करेंगे। 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब सबकी पावर में एक एक जोड़ेंगे, सबकी पावर में एक एक जोड़ेंगे, ये आप नहीं भूलना है भाई आपको, है ना? हाँ, कितना हो जाएगा? 2, 2 और 2, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए पावर पावर को, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम है या 2 से विभाजित है? भाई सम वही होंगे ना जो 2 से विभाजित होंगे, तो ऐसे कितने गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास? 8। ऐसे कितने गुणनखंड होंगे? 8। देखिए, फिर हम देख लेते हैं एक बार, फिर हम एक बार लिख लेते हैं इनको कि 60 के गुणनखंड हैं कौन कौन से। तो यहां लिख देता हूं 60 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 20 30 60। ठीक है, अब इसमें 2 से विभाजित होने वाले यानी सम पूछे हैं तो सम वही होंगे जो 2 से विभाजित होंगे, तो हम इसके सम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सम कौन कौन से हैं, तो सम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यही रिजल्ट हमने निकाला है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो मतलब सम वही होगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा तो हमने 60 को किसके साथ तोड़ दिया? 2 के साथ तोड़, और सेम उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो। अब हमने पढ़ क्या लिया है? कुल गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। उसके अलावा आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 5 से, किसी भी संख्या से विभाजित है, और वहीं से हमने एक चीज और निकाले कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इसी प्रकार से आ जाए कि 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। भाई ये जो कंसेप्ट है ना, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं कह रहा हूं 1 नंबर का हर पेपर में लगभग आता है, और दूसरी बात, अगर एक बार में समझ में ना आए ना तो वीडियो को वापस देखना। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार देखोगे तब आ जाएगा समझ में। और दूसरी बात यह है कि इसको देखना ही नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है। कॉपी पेन पे प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना करके देखोगे, उतना ही अच्छा ये समझ में आएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको आप जितना अपने हाथ से सोल्व करोगे ना, उतना ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। देखिए, अब आपसे कह रहे हैं 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो 60 के विषम गुणनखंड कितने हैं? देखिए भाई, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे 60 के विषम गुणनखंड? 60। अब सम कैसे निकाले थे हमने? तो सम तो हमने ऐसे तोड़ लिए थे कि भाई 60 को हमने 2 के साथ तोड़ लिया था, लेकिन विषम गुणनखंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एक बार हम ऐसा करेंगे कि 60 को 60 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 2 पे जाएगा कितना हो जाएगा? 30, फिर 2 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, और फिर 5 पे जाएगा 1। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। अब हमसे विषम गुणनखंड पूछे है ना, विषम गुणनखंड, तो हम इसको छोड़ देंगे भाई 2 वाले को, क्योंकि 2 वाला तो सम के साथ जाएगा। अब देखिए, जो बच के उसकी पावर में 1 जोड़िए, 1 इसमें जोड़ेंगे और 1 इसमें जोड़ेंगे, फिर हमारा वही मेथड। टोटल कितना हो गया? पावर इसकी 2 और इसके भी 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूने 4। इसका मतलब 60 के ऐसे 4 गुणनखंड हैं जो विषम है। 60 के ऐसे 4 गुणनखंड हैं जो विषम है। देखते हैं एक बार 60 के गुणनखंड।
फिर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने लिखा था 10 12 15 20 30 60। 6 ये हो गए और 6 वो हो गए, कितने हो गए 12। चलो अब हम बात कर रहे थे विषम की बात कर रहे थे ना, तो विषम की बात कर रहे थे, विषम निकालेंगे इनमें कौन कौन से। 1 2 3 और उसके बाद देखिए कौन सा है विषम, ये है, तो कितने हो गए भाई 4। तो अगर 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे 4। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार आपसे ये कहे 20 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 20 के अगर विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो देखिए 20 के विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। 20 के फैक्टर करेंगे, 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा 1। यहां हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। फिर उसी प्रकार विषम निकालना है ना, तो विषम निकालना है तो 2 का जो होगा वो सम के साथ बनेगा, तो 2 वाले को छोड़ देंगे। कितना बचे हमारे पास, अब केवल एक ही संख्या बची और 5 की पावर 1। 1 इस पावर में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो यानी कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणनखंड हो जाएंगे 20 के, जो क्या होंगे विषम होंगे। देख लेते हैं एक बार लिख के, तो 20 के गुणनखंड लिखता हूं यहाँ पे। 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो 20 किस किस से भाग जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 10 से जाता है और 20 से जाता है। थोड़ा सा मैं इसको है ना दोबारा से लिख देता हूं, ये आगे तक चला गया। देखिए अगर 20 के पूछे आपसे तो 20 किस किस से भाग जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 10 से जाता है, 20 से जाता है। हम बात कर रहे थे विषम की, तो विषम कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें विषम कितने आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 5। तो अगर 20 के विषम गुणनखंड पूछे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है, मैंने 2 एग्जाम्पल देके आपको ये समझा भी दिया है, ठीक है। अब आई थिंक मेरे को ये लगता है कि आपको विषम गुणनखंड समझ में आ गए होंगे कि विषम गुणनखंड कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। सम भी क्लियर हो गया, विषम भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो देखिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभाज्य गुणनखंड। आपसे कहेगा 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों के संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। अब 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करना है आपको कि 60 के फैक्टर कर देंगे सबसे पहले तो, और उसी प्रकार वही 2 से भाग जाएगा कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सबसे पहली बात तो यह है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो भाज्य गुणनखंड आपसे पूछ सकता है क्या, नहीं, भाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, अभाज्य ही गुणनखंड पूछा जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करता हूं तो देखिए ये 2 क्या है अभाज्य है, 3 क्या है अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य, ये अभाज्य होने चाहिए, ये क्या होनी चाहिए अभाज्य, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो पावर को जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। इसमें पावर में कुछ नहीं जोड़ना, केवल पावर को जोड़ना है। अब पावर को जोड़ूंगा तो पावर को जोड़ने पर हमारे पास आएगा, इसकी पावर कितनी है 2 प्लस इसकी पावर कितनी है 1 प्लस इसकी पावर कितनी है 1, तो कितने हो जाएंगे 4। यानी अभाज्य अगर गुणनखंड निकालना होगा तो सीधा पावर को जोड़ना है। पहले सारे टुकड़े अभाज्य होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना भाई, सारे टुकड़े अभाज्य होने चाहिए। अगर अभाज्य टुकड़े हैं तो फिर पावर को जोड़ दीजिए, उतने ही हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, उतने ही हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है। जैसे मान लीजिए
आपसे ये कहा जाए, आपसे ये कहा जाए 13 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 14 के पावर 2 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले ये देखेंगे क्या सभी अभाज्य संख्याएं हैं इसमें। नहीं, तो अभाज्य संख्याएं नहीं है। 13 तो अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 14 तो भाज्य है। तो इसके पहले अभाज्य टुकड़ा तोड़ेंगे, यानी 13 को ऐसे के ऐसे लिखेंगे, इसके पावर 10, 5 के पावर 3 और 14 के टुकड़े तोड़ेंगे। अभाज्य तोड़ने हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 7। अरे भाई, मैंने फर्स्ट वीडियो में जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट के आपने वीडियो अगर नहीं देखी हो तो वहां जाकर देख लेना। मैंने बताया था 2 के बारे में कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2। हाँ, तो देखिए 14 के मैंने फैक्टर तोड़े, 2 गुणा 7, तो 2 की पावर भी 2 लिखी जाएगी और 7 की पावर भी 2। अब सारे अभाज्य होगी संख्याएं, अब पावर को जोड़ देंगे। अब हम पावर को जोड़ देंगे तो इनकी पावर जोड़ेंगे, 10 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो कितना हो जाएगा भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से 17 हो जाएगी। तो ये है हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब आपको यहां तक मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बताया, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना बताया। उसके बाद मैंने आपको 3 से विभाज्य बताए, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, किसी से भी निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने आपको समगुणनखंड ज्ञात करने बताए। उसके बाद हमने पढ़ा विषम गुणनखंड ज्ञात करना। उसके बाद हमने पढ़ा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है इससे, वो कहेगा कि 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्ग हैं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए बड़ा इजी है इनको निकालना। कैसे, 60 के फैक्टर करेंगे वही हमारा, तो 2 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 30, फिर 2 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। यहां से हम इनको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब उसके दो दो संख्याओं के जोड़े बन जाए, जब उसके दो दो संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं। जैसे यहाँ जोड़ा बन रहा है हमारे पास, किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। और पूर्ण घन संख्या कब होती है, यानी परफेक्ट क्यूब होती है। परफेक्ट क्यूब कब होती है, जब उसके 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो देखिए अब यहां देखिए, एक तो ये हमारे पास बन रहा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये वर्ग बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे और केवल इसी को लेंगे और इसकी पावर क्या लिखेंगे, 1। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक ही है ना ऐसा, इनको छोड़ देंगे हम। अब इसकी पावर में मैंने बताया 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ दो भाई, कितने हो गए हमारे पास 2। यानी कि 60 के 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। कैसे, एक बार हम लिखते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं कि भाई 60 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या एक तो 1 हो जाएगी, उसके बाद 4 हो जाएगी, उसके बाद देखिए 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है और 60 भी नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2। यानी 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं
जो पूर्ण वर्ग हैं तो कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे आपसे ये कहे, 72 के 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो देखिए, अब 72 के गुणनखंड की बात करते हैं, तो 72 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पे जाएगा, कितना हो जाएगा? 36। फिर 2 पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। अब हमें तो पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा? जब पावर 2 होगी। अब पावर 2 लगाएंगे तो इसको, यहां हमारे पास कितनी पावर है? 3, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 हो गया ना 3, और ये कितना हो गया हमारे पास? 3 की पावर 2। तो अब इनमें पूर्ण वर्ग देखिए कौन कौन सा बन जाएगा। इनमें पूर्ण वर्ग बन जाएगा, एक तो ये और एक हमारा ये, क्योंकि इनके पावर 2 2, इसके पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो एक इस पावर में जोड़ देंगे, एक इस पावर में जोड़ देंगे। कितना हो गया यहां से? पावर 2, और गुणा इसकी पावर भी कितनी है? 2, तो 2 दूणे 4। मतलब 72 के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। देखते हैं एक बार, 72 के गुणनखंड लिखते हैं, 72 के फैक्टर लिखते हैं। 72 किस किस संख्या से विभाजित होता है? पहले 72 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 72 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, उसके बाद 8 से होता है, 9 से होता है, 12 से होता है, फिर उसके बाद 18 से होता है, फिर उसके बाद 24 से होता है, 36 से होता है और लास्ट लिखेंगे 72। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग कितने आए हैं? 4। पूर्ण वर्ग कितने आए हैं? 4। देखते हैं भाई कौन कौन से 4 हैं, या 4 ही है या कुछ ज्यादा भी हैं। तो एक तो 1 हो गया, 1 4 हो गया 2, और 1 ये हो गया 3, और 1 ये हो गया 4। तो 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हुए जो पूर्ण वर्ग हैं? 4। ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हैं? 4। क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह देता पूर्ण वर्ग की बजाय पूर्ण घन, जैसे सेम क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यहां पे मैं यही लिख देता हूं। अगर हमसे ये कह देता 72 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है, बड़ा इजी है। हम बात कर रहे हैं पूर्ण घन की, हम बात कर रहे हैं पूर्ण घन की। पूर्ण घन की बात कर रहे हैं। देखिए 72 के फैक्टर करेंगे वही, 2 पे जाएगा 36, 2 पे जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1। ठीक है, इसको उसी प्रकार से लिखेंगे, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। अब आपको ये तो पता होगा भाई पूर्ण वर्ग के लिए पावर 2 बनेगी और पूर्ण घन होगा जब पावर 3 हो जाएगी। तो 3 की पावर के साथ बनाएंगे तो देखिए 2 की पावर 3, एक तो ये हो जाएगा। क्या इसके पास है 3 पावर? नहीं है। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा ये एक ही संख्या है। ठीक है, अब इसकी पावर 1 है और मैंने क्या बताया था कि पावर में 1 आपको जोड़ना पड़ेगा। कितनी हो जाएंगी भाई हमारे पास? 2। तो 2 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण घन संख्याएं होंगी। अरे 72 के 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण घन होंगे। एक बार देखते हैं कौन कौन से हैं। पूर्ण घन की बात करता हूं तो एक तो 1 हो गया, एक तो 1 हो गया, उसके बाद आगे चलें तो उसके बाद और कौन सा हो जाएगा हमारे पास? एक तो 1 हो गया, उसके बाद पूर्ण घन कौन सा होता है? 8, एक 8 हो गया। और देखिए इन 2 के अलावा देखिए
तो 2 के अलावा तो और कोई भी नहीं है। तो हमारे जो पूर्ण घन है वही मैंने लिखे हैं। तो हमारे 60 के जो पूर्ण, सॉरी 72 के जो ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण घन है, तो ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे? तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने इसमें यहां तक पढ़ा क्या क्या है, एक बार मैं वो आपको बता देता हूं। हमने ये पढ़ा है कि किसी संख्या के हम कुल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते हैं, वो गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जैसे कहा जाएगा जो 3 से विभाजित हैं, 4 से हैं, 5 से हैं, 6 से हैं। सम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, विषम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग है, ऐसे गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण घन है। तो ये सारा कंसेप्ट आपने जो पढ़ा है गुणनखंड के बारे में, मेरे हिसाब से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो मोस्टली इसमें कवर हो गया। तो ये हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अगर थोड़ा कम भी समझ में आया है, क्योंकि इसमें जो सारा मैटर है ना वो बहुत सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत कम समय की भी होगी तो भी ये मैटर बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसको 1-2 बार आप देखोगे ना तो भी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके देखना। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा, 120 के 120 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। का योग ज्ञात करें। 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 से विभाज्य है? जो 5 से विभाज्य है। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 5वां पॉइंट, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। एक 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। एक 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? 120 के
ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। और लास्ट आप ये लिख लीजिए 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास, 8 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके देखना, निकाल के देखना, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखना। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।